बाइनेंस ने पाकिस्तान में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगली वर्क करना शुरू कर देगा। क्या बाइनेंस और जैज़ कैश के दौरान आपस की जो ट्रांजैक्शन थे क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं, और उस मेमोरेंडम के साइन होने से पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है। बाइनेंस और जैज़ कैश का जो एमओयू है उसका मतलब क्या है, P2P का फ्यूचर पाकिस्तान में कितना अहम है। किसी भी तरह का कोई भी गलत एजम्पशन आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकता है किसी भी वक्त। डायरेक्ट जैज़ कैश से या बाइनेंस से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाइनेंस ने पाकिस्तान में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मेमोरेंडम साइन हो चुका है और अब बहुत जल्द क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगली वर्क करना शुरू कर देगा। और जैज़ कैश का क्रिप्टो के साथ हमारी ट्रांजैक्शन भी बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएंगी। देखिए वैसे तो ये बहुत अच्छी न्यूज है और इसमें सच्चाई कितनी है इसको हम गौर से देखेंगे और तफसील से डिस्कस भी करेंगे। आज की इस वीडियो में क्लियर, फैक्चुअल और ग्राउंड रियलिटी की न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ और ये सिर्फ वो रियलिटी होगी जो एक्चुअली मार्केट में हो रहा है और ऑफिशियली इस पर काम हुआ है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में आ चुका है, क्या बाइनेंस पाकिस्तान में लीगल हो चुका है, क्या बाइनेंस और जैज़ कैश के दौरान आपस की जो ट्रांजैक्शन थे क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं, और इस मेमोरेंडम जो है वो क्या साइन हुआ है और उस मेमोरेंडम के साइन होने से पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है। मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो है बाइनेंस और जैज़ कैश का जो एमओयू है उसका मतलब क्या है और पाकिस्तान में क्रिप्टो की रेगुलेशन किस स्टेज पर है। नंबर 3, क्या क्रिप्टो से पेमेंट अलाउड हो रही है या नहीं, और उसके अलावा P2P का फ्यूचर पाकिस्तान में कितना अहम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आम यूजर को अब क्या एक्शन लेने चाहिए। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके माइंड में कोई भी अगर गलत एजम्पशन हुए होंगे इस एमओयू के हवाले से तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी तरह का कोई भी गलत एजम्पशन आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकता है किसी भी वक्त। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा जो बाइनेंस और जैज़ कैश ने जो एमओयू साइन किया है जो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि एमओयू का मतलब होता है वी एग्री टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। डायरेक्ट जैज़ कैश से या बाइनेंस से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक ने क्रिप्टो को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अभी ये एग्रीमेंट ओनली एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन और कंप्लायंस के फ्रेमवर्क के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये तमाम चीजें चेक कर रही है और बाइनेंस के सिस्टम को एक्सप्लोर कर रही है कि हम यानी कि कंप्लायंस किस तरीके से एक फ्रेमवर्क बना सकती है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जैज़ इन तमाम के तमाम मामलात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है। और अगर हम बात करें एमओयू में डिसाइड क्या हुआ है तो देखिए एमओयू के अंदर 3 चीजें वेरी क्लियर हैं। नंबर 1, क्रिप्टो अवेयरनेस एंड क्रिप्टो की एजुकेशन, और नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल एंड रेगुलेटेड एडॉप्शन, नंबर 3 है पाकिस्तान की जो इवॉल्विंग लॉज हैं उनके साथ की अलाइनमेंट। मतलब ये है कि बाइनेंस और जैज़ कैश रेगुलेटर्स के साथ मिलकर फ्यूचर की कंप्लायंस के सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। अभी किसी भी तरह की कोई भी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्लानिंग्स और अलाइनमेंट फेज पर हैं। यानी सारी चीजें चेक की जा रही हैं कि क्रिप्टो की अवेयरनेस और एजुकेशन पाकिस्तान में किस हद तक है, रेगुलेशन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सकती है और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इन तमाम चीजों को अलाइन किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है, वो ये है कि बाइनेंस ने बिल्कुल खामोशी से पाकिस्तान में रेगुलेटरी प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा इकदाम है पाकिस्तान के लिए और ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। रिसेंटली आपने खुद सुना होगा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाया है जिसको पीसीसी का नाम दिया है, और पी वारा यानी कि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। और केवाईसी के फ्रेमवर्क के ऊपर भी ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट, मतलब ये कि क्लाइंट का पूरा डेटा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एएमएल को भी एस्टेब्लिश कर दिया है। एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि इसको भी चेक किया जा रहा है कि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे एस्टेब्लिश करें और हम ये देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि सो फार अब तक बाइनेंस ने एएमएल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल भी ले ली हुई है। इसका खास मतलब यह है कि बाइनेंस अब पाकिस्तान के रेगुलेटर्स के साथ ऑफिशियली कंप्लायंस जर्नी में एंटर कर सकता है। देखिए फुल्ली 100% लाइसेंस तो अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर नजर आ रही है। जो इतनी सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं तो इनके पीछे लाजमी कोई ना कोई पर्पस है। ये इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी ज्यादा डीप रिसर्च यकीनन किसी न किसी वजह से की जा रही है। तो अब तक जो भी अपडेट्स मैंने आपको दी हैं, इन अपडेट्स को मद्देनजर रखते हुए
आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई पाकिस्तान में इन तमाम चीजों पर इंप्लीमेंट करके कुछ नया होने वाला है? और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है, इन तमाम चीजों पर अमल कर और इन तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कितना % आपको ट्रस्ट है कि ये तमाम चीजें कंप्लीट की जा सकती हैं। और अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर दूसरे ट्रेडर्स के माइंड में है कि क्या डायरेक्टली जायज कैश से क्रिप्टो बाय एंड सेल किया जा सकेगा? तो इसका जवाब फिलहाल ये है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हुई है और ना ही कोई इंटीग्रेशन हुई है और उसके अलावा ना ही कोई क्रिप्टो सर्विसेज अभी तक लॉन्च हुई है। अब तक जितनी भी चीजें प्रोसेस में हैं वो सब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए हैं। करंटली कोई भी एक्शन फाइनलाइज बिल्कुल नहीं हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट P2P। पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रेडर्स P2P की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। जहां आपने एक ट्रांजैक्शन की किसी भी अकाउंट में और अगर इत्तेफाक से आपकी ट्रांजैक्शन बड़ी है तो फौरन आपको बैंक से कॉल आ जाती है और शायद वो आपको फिर परेशान भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली P2P क्या है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, जो कि बाइनेंस में आप कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बायर्स और सेलर्स आपस में डायरेक्टली डील करते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म बाइनेंस का होता है। जो सेलर है वो अपनी प्राइस शो कराता है और बताता है कि मेरे पास इतने डॉलर्स हैं और इस प्राइस पर मैं सेल कर सकता हूं, और जो बायर्स होते हैं वो आपके चेक करते हैं प्राइस क्या है और कितने डॉलर्स या कितना USDT उनको बाय करना है। वहां पर वो क्लिक करके डायरेक्टली वो USDT बाय कर सकते हैं। इसको हम USDT भी कहते हैं। अच्छा, अब बाइनेंस एक्सचेंज यानी कि जो एक्सचेंज है इसका क्या रोल होता है? देखिए, बाइनेंस का इसमें कोई रूल नहीं होता। एक्सचेंज सिर्फ एस्क्रो का रूल अदा करता है ताकि आपके पैसे हर तरह से सेफ रहें। इस P2P मॉडल में एक्चुअली बिल्कुल खबर नहीं होती कि ये पैसा कहां से आया, किसका था, इसने क्यों एक्सचेंज किया और इस एक्सचेंज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, कोई खबर होती ही नहीं। यही वजह है कि फिलहाल ये वाला मॉडल पाकिस्तान में वाइडली यूज हो रहा है और ये टोटल ग्रे जोन में है। और इसकी सबसे जो खास वजह है वो ये है कि इस तमाम प्रोसेस में बैंक इन्वॉल्व होता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता। और किसी भी ट्रांजैक्शन में जब बैंक इन्वॉल्व नहीं होता या बैंक की नजर नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पर की जा सकती हो, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी गैर मुल्क में भी भेजी जा सकती हो, तो ये वाली ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आती हैं और इसी का सहारा लेते हुए बहुत सारी गलत एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं। यही वजह है कि जब भी कोई भी शख्स P2P से ट्रांजैक्शन करता है तो अक्सर बैंक आपको कॉल करके लाजमी पूछता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों की थी और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। लिहाजा फिलहाल मैं यही कहूंगा कि P2P से टोटल अवॉइड करें। कोई ट्रांजैक्शन करने की आपको P2P पे जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अब तक भी ग्रे जोन में है। अब जब इतना काम क्रिप्टो पे हो रहा है तो जब तक फुल्ली क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं हो जाती ये डोमिनेंट मॉडल ही रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर बहुत स्पीड से काम कर रही है, स्पेशली AML और KYC के ऊपर। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और लीगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कंप्लीटली लीगल भी हो जाएगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन है? मैं शॉर्ट अल्फाज में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने क्रिप्टो को अभी तक लीगल टेंडर दिया ही नहीं है और ना ही कोई डिक्लेरेशन की है इसके ऊपर, और ना ही किसी भी बैंक को किसी भी तरह से क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन अलाउ की है। लेकिन जिस तरीके से वर्क हो रहा है इसके ऊपर, ओवरसाइट बॉडीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिजाइन किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो को बैन नहीं करने वाला, बल्कि एक तरह की कंट्रोल रेगुलेशंस की तरफ मूव कर रहा है। यकीनन इसमें टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द प्रॉपर लीगल और रेगुलेटेड हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं और आपको बताऊंगा कि अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। देखिए, MOU में ये डिसाइड किया गया है कि क्रिप्टो के ऊपर अवेयरनेस और एजुकेशन को मजीद बढ़ाना चाहिए। रेगुलेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है और पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक इन तमाम चीजों पर वर्क किया जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान में क्रिप्टो की रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने PCC का इदारा ऑलरेडी बना लिया है, AML के ऊपर और KYC के ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। तो उसके अलावा क्या जायज कैश और क्रिप्टो में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट विड्रॉवल या बाय एंड सेल किया जा सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल नहीं है और ना ही कोई इंटीग्रेशन हुई है और करंटली ये पॉसिबल भी नहीं है। उसके अलावा P2P एक ग्रे एरिया में, बट उसके बावजूद वाइडली यूज किया जा रहा है। देखिए, P2P की किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व होता ही नहीं, ना हो सकता है, इसीलिए इन ट्रांजैक्शंस को ग्रे एरिया में कंसीडर किया जाता है। और चूंकि बैंक इनमें इन्वॉल्व नहीं है, देख नहीं सकता, इसलिए बैंक की पूरी कोशिश होती है कि इस पर नजर रखा जा सके और देखा जाए कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज तो नहीं की जा रही। और आखिरी पॉइंट कि क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक लीगली टेंडर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बैंक को भी किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं दी। बट रेगुलेशन पर काम बहुत स्पीड से किया जा रहा है और कंप्लायंस, KYC, AML के ऊपर बहुत स्पीड से काम किया जा रहा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं बाइनेंस को लेकर, तो उम्मीद की जा रही है कि बाइनेंस पाकिस्तान के रेगुलेशंस को
फॉलो करते हुए लीगली पाकिस्तान में वर्क स्टार्ट कर देगा। और अब मैं चलता हूं कि हमारे तमाम ट्रेडर्स को इस टाइम क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो देखिए, नंबर 1 ये है कि जितने भी रूमर्स हैं उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। MOU का क्या मतलब है डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, लिहाजा इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शंस अलाउ है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आपने किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है और ना ही ये लीगली अलाउ है। क्रिप्टो टोटली लीगल हो चुका है, इस तरह की बातों से बिल्कुल गुरेज करें। P2P अभी भी पाकिस्तान में ग्रे एरिया में आता है, बेहतर है इस पे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं करें। और अगर कहीं मजबूरन आपको ट्रांजैक्शंस करना पड़ भी रही है तो सिर्फ वेरीफाई सेलर से ही आप ट्रांजैक्शंस करें। स्क्रीनशॉट, चैट्स, रिकॉर्डिंग, जो कुछ भी आप कर सकते हैं उन तमाम चीजों को लाजमी अपने पास सेफ रखें। बल्कि कोशिश तो आपने ये करनी है कि P2P से ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है। फिलहाल क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें, क्रिप्टो की तमाम डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप आज अच्छे से क्रिप्टो को समझ जाएंगे तो जब कल ये रेगुलेशन अलाउ कर देगी ट्रांजैक्शंस वगैरह तो आपको बहुत आसानी होगी सबसे आगे बढ़ने की। याद रखें, ट्रेडर्स का काम लोगों की बातों को देखना नहीं होता बल्कि वेरिफिकेशन करना होता है। लिहाजा आप तमाम चीजों की वेरिफिकेशन करें और उसके बाद ही कोई आपने डिसीजन लेना है। फाइनली मैं आपको यही कहने वाला हूं कि पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो में प्रॉफिट को चेज करना बिल्कुल भी नहीं है, जबकि क्रिप्टो के प्रोसेस और प्रिपरेशन पर फोकस करना है। उम्मीद करता हूं आपको बाइनेंस और जैज कैश के हवाले से और पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या एक्टिविटीज कर रहा है उससे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो काइंडली हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को भेजें जो बाइनेंस और क्रिप्टो के हवाले से बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे थे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बाकी मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।